नमस्कार साथियों, मिलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा नया टॉपिक है राज्यपाल। आप पॉलिटी लगभग हमारी कंप्लीट होने वाली है, तो कुछ टॉपिक और रहे हैं, तो जल्दी कोशिश करूँगा मैं उन्हें डाल दूँ। तो राज्यपाल का आज का पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 152 के अनुसार, अनुच्छेद 153 के अनुसार, अनुच्छेद 157 के अनुसार या अनुच्छेद 155 के अनुसार? तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, जो कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल पद की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 152, 153, 157 और 155। देखो, 157 में योग्यता का उल्लेख है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य सचिव या चुनाव आयोग? देखो, जनरली ये तो आप सभी को पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, फिर भी एक क्वेश्चन बना दिया गया है अनुच्छेद 55। अब देखो एग्जाम में अब इसी प्रश्न को किसी भी तरह घुमा के पूछ सकता है, तो आपका बेस क्लियर होगा तो आप इसी प्रश्न को कैसे भी घुमाएं आप आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में वारंट अधिपत्र जारी कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्य सचिव या फिर चुनाव आयोग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी करता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु RH सरकारिया की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा किस प्रथम आयोग का गठन किया गया था? MM पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, GPS आयोग या वीरप्पा मोइली आयोग? तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग, जो कि 1983 में भारत सरकार द्वारा प्रथम आयोग का गठन किया गया था। देखो, मैंने जो मेन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो तो मैंने करवा दिए। अब बाकी एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार 3-4 तरीके से घुमा के करवाऊँ, 100-150 क्वेश्चन करवा दूँ, 30 क्वेश्चनों के 400 क्वेश्चन बना दूँ, उससे क्या मतलब है? तो मैंने जो बेस है ना, अच्छा सब कुछ डाल दिया इसमें, तो आप आसानी से पढ़ लो। किस आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजिंग व्यवस्था स्थापित करने का सुझाव दिया था? MM पुंछी आयोग था 2007 में, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ना, उसकी सरकार के समय इसने 2011 में अपनी रिपोर्ट दी थी। राज्यपाल की शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 159? अनुच्छेद 159। तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख है। अनुसूची 3 में नहीं है राज्यपाल की शपथ का उल्लेख, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो उसके वेतन के अनुपात का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 158, सेकेंड हो गया 153, थर्ड हो गया 157 और फोर्थ हो गया 159। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 158। ध्यान, राज्यपाल के वेतन में पद पर रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। अलाभकारी का मतलब कि उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती। राज्यपाल की कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 158, 156, 157, 159? तो कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 156 में है। 5 वर्ष का होता है, याद रखना। निम्न में से किस मामले में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाने के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो BP सिंघल वर्सेस भारत संघ 2010 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों को हटाने के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जा सकता। कि जो राजनीति में कभी कुछ बोल देते हैं ना,
उसी आधार पे पूंछी आयोग ने राज्यपाल को उठाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन ही आ गया ना। राज्यपाल को उठाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया पूंछी आयोग ने दिया था और सरकारी आयोग ने राज्यपालों को उठाने से पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर दिए जाने की अनुशंसा की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल के पास होती है? तो अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 159। तो अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। देखो, राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत संरक्षण भी प्राप्त है ना, जो राष्ट्रपति को है ना, उनकी तरह। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को संविधान के तहत संरक्षण प्राप्त है? तो आप मुझे ऐसे बताओ कि राष्ट्रपति को संविधान के तहत संरक्षण प्राप्त ये किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुच्छेद 361 के तहत। तो अनुच्छेद 361 में राज्य प्रमुख जो पद था ना, उसका भी उल्लेख है, उसको भी संरक्षण प्राप्त मतलब। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को कौन मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है तथा उन्हें शपथ दिलाता है? ये तो आम इंसान से पूछ लोगे तो भी बता देगा। तो आप इसका जल्दी से उत्तर बताओ मेरे को कमेंट में, कमेंट करो, जल्दी बताओ। मैं नहीं बता रहा इस प्रश्न का उत्तर आपको। थोड़ी बहुत तो राजनीति में रुचि होगी आपकी। बताओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया था कि बहुमत का निर्णय राजभवन में नहीं होकर विधानसभा भवन में होना चाहिए? वीपी सिंघल वर्सेस भारत संघ, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखो, एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि बहुमत का निर्णय राजभवन में नहीं होकर विधानसभा भवन में होना चाहिए। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर निम्न में से कौन अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है तथा उन्हें शपथ भी दिलाता है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्य सचिव या राज्यपाल। देखो, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं तथा उन्हें शपथ भी दिलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं तथा राज्यपाली विभागों के संदर्भ में कार्य आवंटन के नियम बनाता है? तो जो कार्य आवंटन के नियम का राष्ट्रपति के संबंध में भी था, तो वो कौन से अनुच्छेद में था? कमेंट में बताओ उसके बारे में। जो मैंने राष्ट्रपति टॉपिक आपको करवा दिया उसमें भी मैंने बताया था आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 166। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है? मंत्रिपरिषद में किसी विषय पर चर्चा के लिए कह सकता है या विधि के बारे में जानकारी ले सकता है? तो अनुच्छेद 167, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 166 में बता ही दिया मैंने आपको क्या होगा। चलो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो, एक अनुच्छेद 163 में उल्लेख है कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है, याद रखना। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्यपाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करेंगे? याद रखना, अनुच्छेद 164 में स्पष्ट उल्लेखित है इसके बारे में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में जनजातीय मंत्री। जो मूल संविधान में 164 के अंतर्गत बिहार ही था। 94 संविधान संशोधन के द्वारा बदलाव किया गया था इसमें, बिहार शब्द को उठाकर छत्तीसगढ़ व झारखंड। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को राज्यपाल तथा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। किस अनुच्छेद में ये? अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 188। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 188, 1
8 किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग को मनोनीत करते हैं? अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 166 में, अनुच्छेद 157 में या अनुच्छेद 164 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 171 में उल्लेखित है विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के आधारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 192 में, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 191, अनुच्छेद 164। तो अनुच्छेद 191 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के आधारों का उल्लेख है। ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन आगे भी किसी टॉपिक में रिपीट होते थे वहाँ पे मैं नहीं करवा रहा हूँ इनको, क्योंकि डबल बार कराने में एक तो वीडियो भी लंबी होती है और टाइम भी ख़राब होता है। तो भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, यहीं पे आगे भी बहुत बार इनका जिक्र होता है अनुच्छेद 191 का, तो मैं वहाँ पे नहीं करवा रहा इनको। एक ही क्वेश्चन को 10 बार कराने से क्या मतलब होगा? किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल में राज्यपाल विधान परिषद तथा विधानसभा होती है? अनुच्छेद 166, 67, 57 और 68। तो अनुच्छेद 168 मतलब 168 अनुच्छेद, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, मतलब सत्र आहूत करते हैं, सत्रावसान समाप्ति की, तथा विधानसभा को भंग करते हैं? अनुच्छेद 167, 64, 75 और 74। तो अनुच्छेद 174 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो एक दो बार रिपीट कर लेना इनको एग्जाम के समय, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, क्योंकि बेसिक जितना होता है ना मैंने उतना करवा दिया, बाकी आप एक ही क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन बना लो, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 174। तो अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल को विधानमंडल को संबोधित करने तथा उन्हें संदेश भेजने का अधिकार है। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल विधानसभा चुनाव के बाद के पहले सत्र तथा वर्ष के पहले सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 174। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाला विधेयक को राज्यपाल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा? मतलब जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी शक्तियों में या किसी प्रकार के कमी की जाती है तो उस विधेयक को राज्यपाल मतलब अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास से भेजेंगे। तो यह किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 200 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? एक बात ध्यान रखना, वर्ष 2006 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी ना, उन्होंने राज्यपाल राजस्थान विधानसभा से पारित एक धर्म परिवर्तन संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा था स्वीकृति के लिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड 215। अध्यादेश एक विधि है, ध्यान रखना। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त है? राष्ट्रपति को स्वविवेक शक्तियां प्राप्त है या नहीं, कमेंट में बताओ मुझे जल्दी से। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 161 के तहत है ना राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की सहायता है तो मंत्रिपरिषद होती है तथा उस मंत्रिपरिषद है ना उसके प्रमुख होता है मुख्यमंत्री? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 163।
देखो, हाई कोर्ट के जो राज्यपाल से संबंधित हाई कोर्ट में ने जो अनुच्छेद करा दिए, उन्हें यहाँ पे नहीं करवाए, हाई कोर्ट में ही करवा दिए। उनको ध्यान रखना थोड़ा। जैसे अनुच्छेद 217, 161 मैंने आपको बता ही दिया। अनुच्छेद 219, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितना परसेंट होती है? जल्दी से बताओ देखिए मेरे को इस प्रश्न का आंसर। 10%, 15%, 25% या फिर 20%? जल्दी बताओ देखें। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? इस प्रश्न का आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा एक बार ध्यान रखना। अनुच्छेद 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच है, एक बार इनको आप रीडिंग लगा लेना, क्योंकि इनमें एक जो राज्य होते हैं ना, उनके बारे में दिया हुआ है कि क्या कार्य करना और क्या नहीं करना। कि मैंने इन्हें अगर क्वेश्चनों करवाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें कम से कम 10 मिनट की वीडियो और बनेगी। आप देख लेना एक बार। ये 371 आई में गोवा के लिए प्रावधान है, जे में कर्नाटक हैदराबाद के लिए, एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371 जी में मिजोरम के लिए, 371 में एफ में सिक्किम के लिए, ई के अंदर